जय गुरु जी, सात संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि हमेशा मैं आप सभी के लिए गुरु जी के ब्लेसिंग से भरे सत्संग आप सभी के बीच लाता रहता हूँ। आज मैं फिर से गुरु जी की दो संगत आंटी जी के सत्संग आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ। संगत जी, सत्संग तो गुरु जी के सारे बहुत अच्छे होते हैं और ये सत्संग भी गुरु जी के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सत्संग को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में गुरु जी कोई ना कोई एक मैसेज तो जरूर देते हैं जो हमारे लिए होते हैं। तो संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुने ताकि कोई भी गुरु जी का मैसेज आपसे मिस ना हो। और संगत जी, जैसे आंटी जी ने अपने सत्संग रिकॉर्ड करके भेजे हैं, वैसे ही आप भी अपने सत्संग रिकॉर्ड करके जरूर भेजें। व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। चलिए संगत जी, अब सीधा हम सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज हम फिर से गुरु जी की एक पुरानी संगत जी का सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अंकल जी ने अपना नाम गुप्त रखा है। अंकल जी कहते हैं, पहले दिन से ही सत्संग द्वारा हम इस बात से परिचित थे कि हमें गुरुजी से कुछ नहीं मांगना है, क्योंकि गुरुजी हमारी इच्छाओं और जरूरतों से पूरी तरह अवगत होते हैं। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहने के लिए संगत को गुरुजी के सत्संग में और बड़े मंदिर जाते रहना चाहिए। ये बात पूरी तरह से सच है। गुरुजी ने हम पर स्वास्थ्य, संपत्ति, समृद्धि, प्रसिद्धि, नम्रता, सकारात्मकता और सुकून की बारिश की है। जो कुछ भी कोई सोच सकता है, गुरुजी ने वह सब और उससे कहीं अधिक दिया है। उनकी कृपा हर पल सब पर बरसती रहती है, पर कभी-कभी हमें ही इस बात की अनुभूति नहीं हो पाती। गुरुजी ने हमारे स्वास्थ्य को लेकर भी हमारा मार्गदर्शन किया है और स्वास्थ्य संबंधी बड़े-बड़े कष्टों से हमें बचाया है। यहाँ तक कि सही चिकित्सकों की ओर भी हमारा मार्गदर्शन किया है। इसका एक उदाहरण मेरा हर्निया का ऑपरेशन है। ऑपरेशन थिएटर में मुझे बहुत घबराहट और व्यग्रता की अनुभूति हो रही थी, जो एक क्षण में गायब हो गई जैसे ही मुझे गुरुजी के उपस्थित होने का आभास हुआ। अप्रैल 2009 में मुझे स्लिप डिस्क हुआ, जिसका पुष्टिकरण MRI से हुआ। वह अपने आप ही ठीक हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। गुड़गांव में हमारे घर से कुछ मिनटों की दूरी पर एक एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ की और मुझे गुरुजी ने निर्देशित किया, और पिछले 20 सालों से जो मुझे कमर का दर्द, स्थायी रूप से पेट में दर्द, साइनोसाइटिस और सर्वाइकल था, इन सब का उपचार अपने आप बिना दवाइयों के हो गया। गुड़गांव में हमारे गेस्ट हाउस के लिए दिसंबर 2008 में हमने एक अकाउंटेंट रखा। जनवरी में एक व्यक्ति जाते समय गलती से अपना कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड वहीं छोड़ गया। उस अकाउंटेंट ने यह हमें नहीं बताया और एक बड़ी रकम निकालकर उसका क्रेडिट कार्ड का गलत उपयोग किया। अगली सुबह चेन्नई से हमें उस व्यक्ति का फोन आया। यद्यपि ये मानना कि हमारा एक कर्मचारी ऐसा कुछ कर सकता था मुश्किल था। हम उस दुकान पर गए जहां उस कार्ड का उपयोग हुआ था और वहां की CCTV फुटेज देखी। उस अकाउंटेंट को इस बात का पता चल गया और उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार लिया। 1 घंटे के अंदर सारा मामला सुलझ गया। क्रेडिट कार्ड वापस मिल गया और जो सामान खरीदा गया था वह भी उससे वापस ले लिया गया। वह मेहमान बहुत प्रसन्न हुआ और इतनी जल्दी और ईमानदारी से यह सब करने के लिए उसने हमारा धन्यवाद किया। उसने हमारे विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे हम ब्लैकलिस्ट भी हो सकते थे और हमारे व्यापार को बहुत नुकसान पहुंचता। जिस आसानी और सहजता से यह सब सुलझ गया, बिना किसी बाहरी वाले के हस्तक्षेप के, यह बहुत अद्भुत था।
गुरुजी के संरक्षण का आशीर्वाद का यह पहला अनुभव था। इसके बाद और अनुभव बहुत जल्द हुए। धन्यवाद गुरुजी। जून 2009 में हमने नई गाड़ी खरीदी और उस बृहस्पतिवार की शाम को गुरुजी का धन्यवाद करने और उनका आशीर्वाद लेने हम बड़े मंदिर गए। हम अरावली पहाड़ियों पर घूमने गए और वापसी में पता नहीं कहां से एक बहुत बड़ा पत्थर हमारी गाड़ी के नीचे आ गया और गाड़ी के निचले हिस्से से टकरा गया। हम रुके पर हमने उतरकर नहीं देखा कि गाड़ी को क्या नुकसान पहुंचा था। हम आगे बढ़ते रहे क्योंकि गुरुजी के मंदिर होकर आने से जो मधुर भाव दशा थी वह हम नष्ट नहीं करना चाहते थे। अगली सुबह जाकर जब मैंने गाड़ी का निरीक्षण किया तो यह देखकर कि एक छोटी सी खरोंच को छोड़कर गाड़ी को कोई और नुकसान नहीं पहुंचा था, मैं आश्चर्यचकित और खुश भी हुआ और अपने कार्यालय के लिए निकल पड़ा। उस समय मुझे ये अनुभूति नहीं हुई कि गुरुजी के आशीर्वाद से हम सबको एक नया जीवन मिला था। शनिवार सुबह को मुझे सपना आया जिसमें मैंने देखा कि कैसे गुरुजी ने हमारे पूरे परिवार को एक बड़ी दुर्घटना से बचाया जो कुछ ही मिनटों बाद होने वाली थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने देखा कि हमारी गाड़ी पहाड़ी से 50 फीट नीचे चली गई और मेरा परिवार बुरी तरह से घायल हो गया। सपने में मैं जैसे तैसे वापस सड़क पर पहुंचा और मुझे मदद मिली। हम सबको गुड़गांव में पारस अस्पताल ले जाया गया। उस दिन हम गुरुजी का विनयपूर्ण धन्यवाद करने दोबारा बड़े मंदिर गए। गुरुजी की कृपा हमारे वाहन चालक को भी प्राप्त हुई। वह बहुत बार सोमवार को हमारे साथ बड़े मंदिर चला था और चाय और समोसा प्रसाद ग्रहण किया था। एक रात वह बहुत तेज गति से जयपुर से गुड़गांव गाड़ी चलाते हुए आ रहा था जिसमें और लोग भी थे। उसके आगे एक सवारी बस थी। अचानक वो बस बाईं ओर मुड़ी और हमारी गाड़ी सीधे एक डंपर ट्रक के सामने आ गई जो सड़क की गलत ओर से हमारी ओर तेज गति से आ रहा था। हमारे चालक ने बताया कि टक्कर होनी सुनिश्चित थी और वह भौचक्का रह गया। कुछ क्षण बाद उसने गाड़ी को सड़क की बाईं ओर खड़े पाया। गाड़ी पर एक खरोंच तक नहीं थी और डंपर आगे निकल गया था। सोमवार को बड़े मंदिर जाते समय चालक ने हमें यह सब बताया। मैंने तुरंत कहा कि गुरुजी ने उसे बाकी लोगों को और गाड़ी को बचाया था। जब मैं गुरुजी के बारे में बात कर रहा था मुझे गुरुजी की विशिष्ट और पवित्र सुगंध आई, मानो मेरे ऐसा कहने को वह अपनी सम्मति और आश्वासन दे रहे हो। 2007 में मेरी बेटी मालविका गुड़गांव से नोएडा में अपने कॉलेज तक आना जाना टैक्सी से कर रही थी और टैक्सी के मालिक के घमंडी बर्ताव और समय का तालमेल न हो पाने के कारण तंग आ गई थी। उसने इस बात का हट कर लिया कि उस टैक्सी में वो नहीं जाएगी और कॉलेज के तीसरे साल से उसके जाने आने के लिए कोई और प्रबंध किया जाए। एक हफ्ते में उसका कॉलेज खुलने वाला था। जो पहला वाला टैक्सी का मालिक था उसने किसी और की बुकिंग ले ली थी और वो भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं था। फिर भी हमें पूरा विश्वास था कि गुरुजी इस समस्या का कोई हल निकाल लेंगे, पर हमने अपनी कोशिशें जारी रखी। कॉलेज खुलने का समय आ ही गया था जब मेरी पत्नी नीरा को मालविका की एक सहेली की माँ का फोन आया। वो दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे और वो लड़की पिछले 2 सालों से हॉस्टल में रह रही थी। अब उसके माता पिता चाहते थे कि वो गुड़गांव आकर रहे और यहीं से प्रतिदिन अपने कॉलेज के लिए आए जाए। उन्होंने हमें कहा कि बारी बारी दोनों लड़कियां अपनी गाड़ी शेयर कर सकती थी। हमने उनकी बात मान ली। यह प्रबंध बहुत अच्छा रहा क्योंकि टैक्सी के कारण अब दोनों लड़कियों का समय नष्ट नहीं हो रहा था। गुरुजी का धन्यवाद कि उनके कारण सब कुछ इतनी सरलता से हो गया और आज भी हो रहा है। मेरे बेटे श्रीवर ने अप्रैल 2009 में सिम्बायसिस पुणे से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर 2-3 साल नौकरी करके वो MBA करना चाहता था। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद वो पहले नौकरी करना चाहता था पर आर्थिक मंदी के कारण उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी।
कुछ महीनों की कोशिशों के बाद उसे एक नौकरी मिल गई। यद्यपि यह नौकरी ना तो उसकी पढ़ाई के अनुकूल थी और ना ही उसे पसंद थी, पर उसने सोचा कि घर पर खाली बैठे रहने से तो अच्छा ही था, इसलिए हम भी मान गए। क्योंकि यह नौकरी मार्केटिंग से संबंधित थी, उसे अपने वाहन की आवश्यकता थी। दोपहिया वाहन के बारे में तो हम सोचना भी नहीं चाहते थे। जन परिवहन उपयोग करने में व्यवहारिक कठिनाइयां थी और हमारे पास अतिरिक्त गाड़ी नहीं थी। हमने बैंक से ऋण लेकर उसके लिए गाड़ी लेने का निश्चय किया, पर गुरुजी ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा था। मेरे व्यापार से संबंधित एक व्यक्ति था जिसने मुझसे एक बड़ी रकम ली हुई थी और जो मैं उससे बहुत समय से वापस मांग रहा था। एक दिन हमें बड़ा अचंभा हुआ जब इस रकम का एक हिस्सा उसने हमें भिजवाया। वह इतना था कि बिना किसी ऋण या किसी के एहसान के हम गाड़ी खरीद सके। मार्केटिंग की वो नौकरी लेने के 1 महीने के अंदर श्रीवर को एक विदेशी बैंक, जिसके हेड क्वार्टर्स अमेरिका में थे, में अपनी मनपसंद नौकरी गुड़गांव में ही मिल गई। यह सब किया सर्वशक्तिमान गुरुजी ने। इस सत्संग का एक एक शब्द गुरुजी से प्रेरित है। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। गुरुजी की इतनी कृपा रही है मेरे ऊपर कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जहां तक हो सके मैं उनके निर्देशों का पालन करूं। पिछले 1 साल से मेरा व्यापार कई गुना बढ़ गया है। सब कुछ इतनी सहजता से होने लगा है, न केवल मेरे व्यापार में परंतु हमारे निजी जीवन में और घर में भी। कोई काम या चुनौती अब बड़ी या जटिल नहीं लगती है। मैंने गुरुजी को पूरी तरह से समर्पण कर दिया है और अब मैं नेक और भले काम करता हूँ, जिसका परिणाम मैं गुरुजी पर छोड़ देता हूँ। और हाँ, मैं और मेरा परिवार राकेश अंकल और उनके परिवार का आभारी हैं, जो गुरुजी के पास हमें लेकर जाने के लिए माध्यम बने। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, हमें अपनी संगत का अंश बनाने के लिए। यहीं पर अंकल जी ने अपने इस सत्संग को पूर्ण किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं दिल से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ वो सब चीजों के लिए जो गुरुजी ने मुझे अब तक दी हैं और आगे भी देंगे, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जो भी गुरुजी ने मुझे दे करके ले लिया, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। अगर मेरे लिए कोई चीज सही होगी, अगर मेरे लिए वो रास्ता सही होगा, तो गुरुजी मुझे वहां तक जरूर पहुंचाएंगे। और जैसा कि ये कहते हैं कि कोई भी चीज जो है वो व्यर्थ नहीं जाती है, तो वैसे ही मैं बोलना चाहूंगी कि गुरुजी जो है मेरे रास्ते खोलेंगे और मुझे वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक गुरुजी को जो लगता है जो मेरे लिए सही है, वहां तक मुझे गुरुजी पहुंचाएंगे। इसमें कोई भी जैसे है, उसमें कोई भी बाधा क्रिएट हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें जहाँ पहुंचना होता है पहुंचाने वाले गुरुजी है। हमें तो बस गुरुजी का सरेंडर करना है गुरुजी को, और गुरुजी का मंत्र जाप करना है, उनका ध्यान लगाना है। हमें अर्श से फर्श तक, वो हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं, क्षमा चाहती हूँ। और हमें बस उनका ध्यान लगाना है, क्योंकि हमें लगता है करने वाले हम हैं, लेकिन हम है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ गुरुजी करते हैं। सच मानिए, मैंने 2 बार सत्संग रिकॉर्ड किया, अपने आप जा करके वो डिलीट होकर के अपने आप ही डिलीट हो गया, वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा है। तो जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होगी, कोई मैसेज आपका रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता। मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ सब चीजों के लिए जो चमत्कार उन्होंने मेरी लाइफ में किए हैं। आज मुझे सौभाग्य मिला, गुरुजी ने इतना अच्छा फेवर मुझे दिलाया जो कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि 6 महीने आप कहीं पे काम करें और आपको इतना अच्छा, इतनी रिस्पेक्ट के साथ में लोग आपको इतना प्यार से बिहेव करें आपके साथ, और उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। क्योंकि मैंने हमेशा दिल से ऑनेस्टी के साथ काम किया है, बहुत ईमानदारी के साथ अपने 100% से बहुत ज्यादा दिया है, और बदले में मुझे जो मिला जो नहीं मिला वो मैं गुरुजी पे छोड़ती हूँ। जो गुरुजी ने डिसाइड किया वो मिला। शायद गुरुजी मुझसे सेवा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे इतने कम उसमें भी काम करवाया, तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जितना भी मुझे मिला उसको मैं दिल से, बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। जो भी एक्सपीरियंस मुझे दिलाया उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना।
और लास्ट में मैंने भी एक छोटी सी स्पीच दी और सबने क्लैप किया, और उसके लिए मुझे गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मैंने शुक्राना उस समय भी गुरु जी का शुक्राना किया और लोगों को गुरु जी के बारे में भी बता पाई, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मैंने एक लॉकेट स्वरूप भी अपने इंस्टीट्यूट को दिया कि उनकी ब्लेसिंग्स जो है पूरे इंस्टीट्यूट को मिले, उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी सबको ब्लेस करें और एक एक बच्चे को इतना आगे बढ़ाएं, उसकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो गुरु जी हर ले और उनको जो सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाएं। और मैं जो हूँ छोटी सी हूँ, मतलब मेरे पास अभी कुछ कहने के लिए वो नहीं है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हम तो कुछ भी नहीं, हम एक बिंदु मात्र हैं और हम सोचते हैं कि हम हैं कर रहे हैं जो सब कुछ हम कर रहे हैं, और हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है जो बहुत बड़ा होता है। मुझे ऐसा भी लगा कि शायद मैंने गलत कर दिया, शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, शायद मुझे इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, पर 13 तारीख थी और जो गुरु जी ने उस समय मुझसे कहा वो मैंने किया, तो वो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो गुरु जी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। आज भी जो था मेरा लास्ट बुकिंग डे था और आज 21 था, ये भी गुरु जी की मर्जी थी, 3 नंबर्स की ब्लेसिंग्स थी। और जो मेरा वैसे ऑफिशियली लास्ट बुकिंग डे है वो भी 27 है, वो भी गुरु जी की मर्जी है, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स है। तो गुरु जी देखिए कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं, और हमें तो बिल्कुल डरने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। हमारे साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा आगे हमें डरना ही नहीं है, हमें बस आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि हमारे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। हमें पूरी हिम्मत रखनी है, और जब हम गलत नहीं है, हमारी नीयत साफ है। जहाँ कहने को तो मैं भी आगे भी कर सकती थी, चाहती तो बस मेडिकल दे देती और ऐसे ही करती रहती, ऐसे भी नहीं, लेकिन मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी गलत। अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के भरोसे रहना चाहती हूँ, वो तो मुझे भी लेना भी नहीं चाहूंगी, मिलेगा भी नहीं, मुझे पता है। लेकिन मैं तो बस ऐसी हूँ कि मैं तो बिलीव करती हूँ मुझे काम करना है, और काम करना है, उसका मुझे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता इतना मैं नहीं सोचती, मैं अपना 100% देने में सोचती हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई फैक्टर्स हैं जो कि मेरे इफेक्ट हो रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर मेरी हेल्थ इफेक्ट हो रही है या मेरी फैमिली इफेक्ट हो रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि मैं कितना दे रही हूँ और मुझे कितना मिल रहा है, तो तब मुझे सोचना पड़ता है। और मैं जो हूँ अपनी मेरी जो प्रायोरिटीज हैं वो, और मुझे बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं गुरु जी का ध्यान लगा सकूं, मेडिटेशन कर सकूं और अपने घर का ध्यान रख सकूं, अपनी जिम्मेदारियां निभा सकूं, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो गुरु जी जो भी है उनका प्लान है, यूनिवर्स का प्लान है, मेरा प्लान नहीं है। यूनिवर्स का जो प्लान होता है वो बहुत बड़ा है, और यूनिवर्स हमें वहां तक पहुंचा के लेके वहां तक लेके जाते हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते, और हमें तो बस सरेंडर करना है। और जो गुरु जी करेंगे वो अच्छा नहीं, वो बहुत अच्छा करेंगे। गुरु जी हमें जहां तक पहुंचाएंगे उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते इस समय। तो हमें डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, हमें बस फेथ रखना है, उनका मंत्र जाप करना है, और जो है उनके स्वरूप के आगे बैठना है। मैं सच में बहुत दिल से खुश हूँ कि मुझे सुकून मिलेगा, मैं अपने गुरु जी के ध्यान लगा सकूंगी, उनका मंत्र जाप कर सकूंगी, उनका जाप कर सकूंगी। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है फिर से अच्छा फील करने के लिए, और फिर से उसी मेहनत के साथ काम करने के लिए। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कई चीज़ें जो होती हैं हमारी लाइफ में हम बयान नहीं कर सकते कितनी ज़रूरी हैं, क्योंकि अल्टीमेट जो है वो तो हमारा यही है ना कि हमें भगवान से जुड़ना है और ईश्वर से जुड़ना है या गुरु जी से जुड़ना है। अगर हमारे पास उसी चीज़ के लिए समय नहीं रह जाता और हमारी लाइफ ऐसी भागदौड़ में हो जाती है, तो हमें कहीं ना कहीं जो है सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो लाइफ का मेन पर्पस है भगवान से जुड़ना, क्या वो हम कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे तो हमें फिर ठहराव लाना जरूरी है। हालांकि सेवा में बहुत आनंद आता है जब हम लोगों की हेल्प करते हैं, जब हम लोगों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, जब उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, तो उसमें भी बहुत बहुत हिम्मत मिलती है, मतलब बहुत अच्छी खुशी मिलती है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। और हमें जो है अपनी निस्वार्थ सेवा करते रहना चाहिए, हमें जो भी तरीका मिले उसके थ्रू। और आगे क्या रास्ते खुलेंगे क्या नहीं खुलेंगे इसके बारे में मैं अभी बयान नहीं कर सकती, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है गुरु जी मुझे वहां तक जरूर पहुंचाएंगे, अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर गुरु जी ने मुझे किसी भी तरीके से ब्लेस किया, कहीं पे मेरे को उन रास्तों तक पहुंचाया, और अगर अगर कुछ ऐसा सेवा लेना चाहते हैं गुरु जी मुझसे कि मैं गुरु जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताऊं और सामने आकर के बता पाऊं,
अगर गुरु जी ऐसा मुझसे चाहते हैं तो वो भी मुझसे गुरु जी करवाएंगे। अगर गुरु जी चाहते हैं कि मैं गुरु जी का सत्संग ओपनली सुनाऊं तो वो भी मुझसे गुरु जी चाहेंगे, तो वो भी गुरु जी मुझसे करवाएंगे। मैं भी नहीं जानती कि क्या मेरा लक्ष्य है, मैं नहीं जानती मुझे कहाँ तक गुरु जी पहुंचाना चाहते हैं और क्या मुझसे सेवा करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं कम्प्लीटली सरेंडर करती हूँ। जो भी गुरु जी करवाएंगे वो जो है वो अल्टीमेट होगी, मुझे पता है। और गुरु जी जो है जो भी वो चाहते हैं वो गुरु जी करते हैं। हमें जो है अपने कर्म सही रखने हैं, क्योंकि माड़े कर्म की सजा तो मिलती ही है और हम अपने को ही नहीं सजा देते। जब माड़े कर्म करते हैं तो अपने गुरु जी को भी सजा देते हैं, क्योंकि उनसे देखा नहीं जाता, वो हमारे कष्ट जो है 90% अपने ऊपर ले लेते हैं और हम 10% ही झेलते हैं। लेकिन हम क्यों गुरु जी को कष्ट दें, इसलिए प्लीज हमें जो है माड़े कर्म बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। हमको पॉजिटिविटी के साथ जीवन जीना चाहिए और नेगेटिविटी को अपने ऊपर आने भी नहीं देना चाहिए। और मुझे ये नहीं पता आगे डेफिनेटली अगर आप किसी भी लाइफ को टच करते हैं, किसी की भी लाइफ में कोई भी चेंजेस लाते हैं, कोई भी पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, तो कुछ ना कुछ जो है बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो जब को खुशी मिलती है वो बहुत मायने रखती है। और वो जो है वो सोल टू सोल कनेक्शन में ही होती है। वो पॉजिटिविटी जो है और किसी तरीके से नहीं मिलती। जब हम लोगों की प्योरिटी को देख सकते हैं और अपने अंदर की ब्यूटी को देख सकते हैं तो पॉजिटिविटी आती है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मुझे मेरे परिवार को छू भी ना पाए, कोई नेगेटिविटी हम लोगों को छू भी ना पाए, और हम लोग जो है पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, चाहे जो भी हो जाए। और मुझसे कोई भी गलती हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगी, और मेरे से हुई ये गलती एक छोटी सी, मैं उसको ठीक करूंगी। मैं भी बताना नहीं चाहूंगी क्या गलती है, गुरु जी ही जानते हैं और गुरु जी ही उस रास्ते से, उस चीज से भी, उस सिचुएशन से भी मुझे बाहर निकालेंगे, जो भी मुझसे हो गई गलती। और बाकी जो है बस मैं सच में दिल से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ हर चीज के लिए, हर बात के लिए, और मेरी लाइफ में इतना ब्लेस करने के लिए मुझे, और आगे भी जो ब्लेसिंग्स देंगी गुरु जी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहूंगी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आप सभी को ये दोनों सत्संग कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये सत्संग आप सभी को पसंद आए हो तो लाइक करें और सारी संगत जी के पास इस सत्संग को ज़रूर शेयर करें, ताकि गुरु जी का ये आशीर्वाद सारी संगत जी तक पहुंच सके। संगत जी, अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेता हूं और इस सत्संग को यहीं विराम करता हूं, और करता हूं एक और अच्छे से प्यारे से सत्संग की तैयारी। आप सभी के बीच एक और प्यारा सा सत्संग लेकर मैं ज़रूर लौटूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।